दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले के तो तुमसर तहसील अंतर्गत अंबागढ़ गांव में हैं और यहाँ पर अंबागढ़ में गोंड राजा बख्त बुलंद शाह के द्वारा बनवाया गया एक शानदार किला, इसको हम लोग यहाँ पर आज देखने आए हैं। और देख करके बड़ा दुख है कि महाराष्ट्र सरकार ने जरा भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इतनी शानदार ये इमारत, मोटी मोटी दीवारें, जहाँ पर ढेर सारी झाड़ियाँ और सब बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, जिसके कारण से पूरी जो एक शानदार इमारत है, शानदार किला है, एक ऐतिहासिक महत्व की इमारत जो है वो धीरे धीरे बर्बाद होते जा रही है, नष्ट होते जा रही है। इतना शानदार नज़ारा है, ये कृपया इधर दिखाएं। मतलब इसको महाराष्ट्र सरकार चाहे तो इतना शानदार टूरिज्म का प्लेस बना सकती है और रेवेन्यू अर्न कर सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों महाराष्ट्र सरकार जो है इतनी उदासीन क्यों है। इतना शानदार स्ट्रक्चर है, 3 मंजिला 4 मंजिला स्ट्रक्चर है ये। राजा बख्त बुलंद शाह और उनके जो सेनापति थे सूबेदार राजा खान, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। बहुत शानदार किला है। धीरे धीरे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं, आप लोग देखिए। और आप में से जिम्मेदार लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस बात को अवश्य उठाएं कि ऐसे ऐतिहासिक इमारतों का, ऐसे किलों का संरक्षण किया जाना बड़ा आवश्यक है। अभी भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, चाहे तो इन इमारतों को इसका बहुत शानदार संरक्षण किया जा सकता है। ये इतने बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, इतने मतलब ये सारा ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है। संभवतः हम जो अभी जहाँ पर खड़े हैं ये सबसे ऊपरी मंजिल है इसकी, इसके नीचे भी और इसका जो है संरचना है, बनावट है। और आपको धीरे धीरे हम दिखाते जा रहे हैं। देखिएगा ये इधर देखिए, ये कितने शानदार चीज़ें थी यहाँ पर रही होंगी जो धीरे धीरे टूटते फूटते जा रही है। बड़ा आवश्यक होगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। और आप लोग देखते चलें। ये देखिए, ये यहाँ पर ये बावली रही होगी और कितना शानदार है ये, बहुत खूबसूरत। ये बावड़ी भी सूख गई है। संभवतः यहाँ पर नहाने का काम होता होगा। बाद में राजा बख्त बुलंद शाह के बेटे और उनकी पत्नी भी यहाँ पर रही हैं। और ये इतने बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, बिल्कुल ऐसा इतना बुरा लग रहा है देख करके। ऐसा लगता है हमारे मध्य प्रदेश में अगर ये स्थल रहा होता तो हमारी सरकार इतनी उदासीन तो नहीं है, कम से कम अपनी ऐतिहासिक इमारतों को लेकर के। तो हमारे मध्य प्रदेश में तो है ना, मतलब रामनगर, मंडला के किले इतने शानदार स्थिति में है, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, देख रेख हो रही है। ये देखिए, और एक ऊपरी मंजिल, संभवतः ये उनका मेन रेसिडेंट रहता होगा जब राजा यहाँ पर रहते होंगे, या उनके बेटे और बहू यहाँ पर रहते होंगे। शानदार संरचनाएं हैं, वाह, तबीयत खुश हो जा रही है देख करके। बिल्कुल ऊपर जाने के लिए हाँ, अभी वो अपन यहाँ से नीचे उतरेंगे, ये यहाँ से, और फिर ऐसे करके ऐसे जाएंगे। अब यहाँ पर पहले रहा होगा लेकिन सब टूट फूट गया है ना। बहुत शानदार है। और कितने बड़े एरिया में है, इतना बड़ा किला तो मतलब मैं इतने बड़े एरिया में मैंने किला जो है ये कम ही देखा हुआ, खासकर अपने एमपी में जो अपन किले घूमे हैं, है ना। हाँ, इतना बड़ा एरिया में नहीं है, अभी बड़े क्षेत्र में फैला। हाँ, और अभी अपन आगे ऊपर जाने वाले। इतना शानदार किला है, लेकिन पता नहीं क्यों महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी, निवेदन निश्चित हाँ, इतने शानदार किले को बचाइए। हालांकि वो काफी सुरक्षित है, काम उसमें चलते रहते हैं। सब खत्म हो गई है ना। हाँ, ये बावली है। अभी अपन उधर से जाएंगे। ये यहाँ पर ये उगाया ये पेड़, ये पेड़ों की वजह से बिल्डिंग को ज्यादा पूरी इमारतें बर्बाद। अगर सरकार कुछ नहीं करती, झाड़ियां साफ करते रहती, जो पेड़ उग रहे थे उनको निकालते रहती, तो बिल्डिंग जो है बहुत हद तक के सुरक्षित संरक्षित रह जाती। लेकिन नहीं करना ही नहीं।
ये भी दिखाओ ये वाला। अभी जाएंगे उधर पे ये सर पूरा झाड़ियों ने इसको जो है, हाँ। ये तो बहुत मजबूत दीवार होगी। अरे बहुत मजबूत है, इतने बड़े बड़े पेड़ उगने के बाद में भी अब लेकिन कितना झेलेंगे। जी जी एक क्षमता होती है। जी 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 ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये हाँ ये इसको दिखाइएगा। जी जी सारे स्ट्रक्चर हैं, ये कहाँ चले गए इसका कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं है, झाड़ियाँ इतनी है, कचरा इतना है, सब टोटल बर्बाद है सब। हाँ? जी ये देखिए, ये इसको दिखाइएगा रहा है ना। कितना शानदार बनावट है, पत्थरों की दीवार है। मनोज मैडम का फोन है, उठा। अभी और उधर आगे है। अभी तो ये देखिए, ये इधर, ये नीचे दिखाइएगा। ये हम ऊपरी मंजिल पर खड़े हैं। अभी और एक इसके ऊपर ये मंजिल है जो ये टूट फूट गई है। और अभी ये नीचे का इतना शानदार स्पेस, आनंद ही आनंद है। लेकिन आनंद जब वो उसमें दुख में बदल जा रहा है कि तो इस इमारत की इतनी बुरी दशा देख करके। ये दीवारें गिर गई हैं, गिरने की वजह से ये सब दब गया ये सब दब गया है। ऊपर चलिए। बड़ा अद्भुत है, लेकिन इसके जिस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। अभी भी कम से कम जितना है, ये बहुत शानदार एक कक्ष रहा होगा, जी अनुमान लगा सकते हैं। ये दीवारें हैं, है ना? और सिवाय दुख करने के अलावा और कोई चारा नहीं। इतना रेवेन्यू कमा सकती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ। जी हाँ बिल्कुल। अब वहीं से दिखाना, मुझे पूरा आजू बाजू का आप दिखाइए। ये सतपुड़ा क्षेत्र है ना? सतपुड़ा की क्षेत्र कितना शानदार है, आजू बाजू बिल्कुल तबीयत खुश हो जाए। हाँ, प्राकृतिक सौंदर्य देखिए आप, इसकी महिमा अपार, वर्णन नहीं किया जा सकता, कितना शानदार। वो जो बड़ा सा पेड़ है उसने वो पूरा स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया। हाँ देखो जड़ें देखिए उसकी। ये पेड़ों के कारण है। इस पे थोड़ा सा भी काम हो जाए तो कोई बड़ा भारी नहीं था। वीडियो भी थोड़ा बनाते चलो, हम क्लिप वीडियो की बनाते चलो। पहाड़ी एक मिनट की तुम बनाओ, तुम हाइटेड हो बनाओ। ये है सतपुड़ा रेंज। ये पूरा सतपुड़ा गुजरात से आया है ये, और गुजरात से बुरहानपुर होते हुए ये भंडारा और फिर बालाघाट निकलता है। इधर से उतनी नहीं आएगी ना सही। वो पॉज नहीं हो सकता क्या? पॉज होता है, रुक जाता है ना। मेरे पिछवाड़े से लेना है एक तो। नहीं, पॉज का कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है मुझे। फिनिश ही लिखा है जी। लोग थोड़ा सा फोटोग्राफी भी कर लीजिए, नहीं तो लाइव के चक्कर में मैं जब तक के दिखाता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं सतपुड़ा रेंज अंतर्गत, पुनः मैं बता दूं, महाराष्ट्र राज्य का
के अंतर्गत भंडारा जिले के अंतर्गत शायद तुमसर तहसील में ये आता है। अंबागढ़ का किला, अंबागढ़ गांव में गोंड राजा बख्त बुलंद शाह के सूबेदार राजा खान ने यह शानदार इमारत बनवाई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की उदासीनता के चलते बेकार होते जा रही हैं और सरकार इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत दुखद है। आपको दिखा रहा हूं मैं, इतना शानदार मनोरम प्राकृतिक दृश्य है। फोटो ले रहा हूँ। हो गया, अब सिंगल ले लो। ये देख रहे हैं आप। सतपुड़ा रेंज है। हाँ, अब जो हमारे बॉयज आए हैं साथ में, वो फोटोग्राफी का आनंद लेने देते हैं, तब तक के मैं आपको और किले का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, दीवारें टूट फूट गई हैं। ये पूरा इधर पर सारी दीवारें रही होंगी। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब जो है ये टूट फूट हो चुकी हैं। इतने आलीशान किले को बर्बाद होता हुआ हम देख रहे हैं। हमारी ऐतिहासिक इमारत को, बड़ा दुखद है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आशा है कि आप तक की अगर ये मेरी बात पहुंचे तो कम से कम जो है कुछ तो आप करें। ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि जगह थोड़ी सी खतरनाक भी है, जहरीले जीव जंतु हो सकते हैं। चलिए, ये जो आप इतना बड़ा पेड़ देख रहे हैं, ये पूरी दीवार को ध्वस्त करेगा, बेकार करेगा, बर्बाद करेगा, है ना। तोड़ेगा धीरे धीरे, ये सब टूटते फूटते चला जाएगा। बाद में बस बच्चों को कहानियां सुनाने के काम में आएगा कि यहाँ एक किला हुआ करता था, जबकि हम चाहें तो आज भी इसको बचा सकते हैं। हाँ, वहीं से आइए। और ये आप देख रहे हैं हमारे साथ में राम प्रसाद नागेश्वर जी। ये देखिए, इतने करोड़ों अरबों रुपए हम फालतू की चीज़ों पर खर्च करते हैं, पर थोड़ा बहुत इस पे सरकार अगर इन्वेस्टमेंट कर दे, ये जगह को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ये तलघर है, ये नीचे का। हाँ, ये इधर आओ मनोज, ये देखो। अरे दोस्तों इधर आओ, मंगल आ जाओ। वहां से नहीं, वापस आना है, वापस वापस आओ। आ सकते हैं, नहीं कूदेंगे वहां से। वो कूदना रिस्की है। धीरे धीरे हाँ। अब ये देखिए ना कि ये जो आप ऊपर चल रहे हैं, ये ऊपर लेंटर है, नीचे और रूम है, इसके नीचे भी और रूम है। ठीक है, ये जड़ें हम देख सकते हैं। अब वही तो, अब ये देखो ना, ये पूरा मतलब ये पेड़ ने पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। हाँ, तो वो अंदर कमरा है ना, तलघर है। हाँ, यानी नीचे और एक है। आइए, शीघ्रता पूर्वक आए। अरे शुक्रिया। वो वहीं पर थोड़ा आगे जाके स्टेप होंगी, वहां से नीचे आप। एक बार जब देश आजाद हुआ और एक बार आज। राजेश खन्ना ये यहाँ पर देखो,
ये जो है हम यहाँ पे लेंटर पे खड़े हैं, अच्छा यहाँ पर और नीचे एक है, ओ ये दब गया ये दब गया पूरा। देखो वहां पर आप बोलोगे आवाज गूंजेगी अंदर। जी। हाँ खाओ क्या? हेलो माइक हेलो बनी रात। अरे ये पाताल का रास्ता है। ओम शक्ति लोक कला मंच औंचलिक छत्तीसगढ़ी ऑर्केस्ट्रा। और ये पूरे ये पेड़ ने बर्बाद कर दिया है ना। आराम कर रहे हैं। चलिए। ऐसे ही उनका शायद हो सकता है आराम के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 3 मंजिला बिल्डिंग है। तो ये आप जो खड़े हैं ये लेंटर पे है। ये देखिए यहाँ से भी कोई ना कोई रास्ता वगैरह रहा होगा। ऊपर आने का रास्ता है। हाँ अपन ऊपर आए हैं, उनकी गाड़ी वाली कहाँ से जाती होगी? ये था ना, और अंदर अंदर निकलता रहा होगा ना कहीं ना कहीं। ये तो ऊपर आए हैं अपन अभी। ये अपन सबसे ऊपर है, और बल्कि यहाँ पर भी और लेंटर रहा होगा, ये टूट फूट गया है। ये दिख रहा है ना। हाँ ये यहाँ से देखिएगा, बच के आइएगा। ये देखिए ये पूरा ये अंदर पानी भर गया है। ये नीचे रूम है, ये नीचे रूम है। ये देखो ना, ये लेंटर के आपको ये ईंटें दिख रही हैं, ये दिख रही हैं ईंटें, ये है ना। ये नीचे कमरा है। जी जी हाँ आवाज आ रही। हाँ सुरंग ये मंडला तो नहीं निकलती थी। नहीं सुरंग नहीं है, ये रूम है, रूम है। अच्छा सर, यहाँ से खोला गया है लेकिन हाँ? मोबाइल उधर से दे। मोबाइल देखना। थोड़ा गया इसके ऊपर में। ये बहुत शानदार यहाँ पर रहा होगा पहले इमारत, जो कि टूट फूट गई है और कचरे की वजह से पूरा दब गया है। पूरी दीवारें टूटी हुई, ईंटें पड़ी हुई हैं सब। ये देखिए ये कितना शानदार यहाँ से नज़ारा जो है। ये इसके आगे हो सकता है सीढ़ियाँ वगैरह रही होंगी, सब टूट फूट गई हैं। और ये नज़ारा देखिए आप, मतलब कमाल है मतलब ये। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत भंडारा जिला, तुमसर तहसील, अंबागढ़ गांव, और वहीं पर अंबागढ़ में बनाया गया राजा बख्त बुलंद शाह का किला, जिसको उनके सेनापति सूबेदार राजा खान ने बनवाया था। आप जो देख रहे हैं, नज़ारा कर रहे हैं शानदार, लेकिन अब टूटती फूटती एक इमारत का। वो एक सेपरेट रूम रहा होगा, उसका भी अवलोकन करो चौबे जी। हाँ आप तो उसका अवलोकन ही नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य तो निराला है। हाँ आराम से आराम से, वाई नॉट, बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं उसके लिए आगे एक लोकेशन सोच के रखा हूँ, है ना। ये आप देख रहे हैं, देखिए हम वहाँ से ऊपर नीचे उतर के आए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, और फिर ये है, और फिर इसके ऊपर भी एक था, मतलब 3 मंजिला इमारतें। और ये इनकी ईंटों की आप जुड़ाई बनावट देख सकते हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इतनी मोटी मोटी दीवारें। ये सुरक्षा दीवार, सुरक्षा प्राचीर जिसको हम कह सकते हैं। भारतीय नहीं सुधरते हैं, हर जगह कचरा फेंकेंगे, बॉटल्स फेंकेंगे। अपनी इमारतों को बचाना उन्हें भी नहीं आता।
जब प्रजा ही नहीं जानती, प्रजा आई मीन कि जनता ही नहीं जानती है, तो उनके द्वारा चुनी हुई सरकार को कहाँ परवाह रहेगी। बैक साइड में भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैं गया हूँ पहले भी। हर तरफ कचरा, बॉटल, चिप्स के पाउच, बिस्किट के पाउच। ये देखिए, शानदार बनावट है। अंकित भाई देख रहे हैं, मिथिलेश भाई देख रहे हैं। अरे ठाकुर जी पटेल साहब, अंबागढ़ का किला फिर से आए हैं बॉयस को लेकर के। भैया अपनी ऐतिहासिक इमारतों को देखो, समझो, जानो। ऐसे तो बहुत सारी जगह घूमते हो, इन चीज़ों को देखो, परखो। आपको तो पता ही है, अपना प्रयास ही रहता है ऐतिहासिक स्थलों को, इमारतों को देखा जाए। और ये बॉयज एंजॉय करते हुए। ये बाहरी है, मतलब किला ऊपर था मेन। ये तो हम देख रहे हैं, ये बाहरी सुरक्षा प्राचीर है। ये ऐसे ऐसे किनारे किनारे होते हुए नीचे तक के जाएगी। आपको दिखाऊंगा अभी। ये मैं जा रहा हूँ शीर्ष पे। ये देखिए, ये यहाँ पर भी ये संभवतः छत रही होगी, तो धीरे धीरे टूट फूट गई। चलिए, लड़के खुश हो गए हैं शानदार किला देख करके। दुखी भी हैं कि संरक्षण उस तरह से नहीं किया गया, लेकिन बहुत शानदार। तो साइड तो होगे बराबर। अरे ये झरोके से कुछ दिखाते हैं, चलिए। आहा, ज्यादा बाहर नहीं, मोबाइल ना गिर जाए। ये पुरानी तकनीकें महल को सुरक्षित रखने के लिए। समय के जमाने में लिखे पढ़े नहीं। अरे ये देखिए ना, ये कितना शानदार। अब ये सबसे नीचे, फिर वो बीच में, फिर वो सबसे ऊपर टॉप में। वो टॉप वाला पूरा लगभग बर्बाद हो चुका, और ये पूरी झाड़ियां वाड़ियां जो है, ये भी धीरे धीरे जो है बर्बाद होता जाएगा। कितना कितना मतलब वैभवपूर्ण स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं अपन। हाँ, ये यहाँ पर संभवतः ऐसा हो सकता है कि ये पूरी सेनाएं और सब उनके मतलब जो थे। हाँ 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 हाँ, अंबागढ़ का किला, भंडारा जिला, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत। और ये जो देखो, मैं आपको जो ऊपर बता रहा था कि ये 3 मंजिला लगभग इमारत है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी इमारत रही है ना। और ये इसका बनावट देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, ये कितनी वैभवशाली है। ये चीज थोड़ा आकर्षित कर रही है, ये जो एक गोल राउंड में ये संभवतः बीच में कुछ ऐसा ध्वज वगैरह लगाते हो या ऐसा कुछ, और फिर उसको बांध के रखने के लिए फिर वो नीचे जो है ये दिए होंगे, आई थिंक। और देखना पड़ेगा, हो सकता है इसके बारे में और अध्ययन करेंगे तो और बेहतर जानकारी मिल पाएगी शायद। हाँ, वही उसी लोकेशन पे बैठते हैं, अपना मंच वहीं सजाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जहाँ से हम अभी ऊपर से घूम के आए हैं। और ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र राज्य। कहाँ? नहीं यहीं से नीचे जाने के लिए नहीं, ये अब अपन यहाँ से, मैं आपको उधर से इसलिए लाया था कि बार बार ऐसा ना जाना पड़े। हाँ तो अपन अब यहाँ से अब, हाँ अपन टॉप से नीचे आए हैं। हाँ। ये लोकेशन अच्छा हो सकता है बैठने के लिए, बढ़िया छाँव में। किधर? वहीं? हाँ तो ठीक है, वहीं बैठते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, और इन किलों को जान दे रखी है आशिकों ने है ना। कोई आए चाहे मत आए, आशिक जरूर यहाँ आते हैं। अगर आपको दिख पा रहा हो, आई लव यू साची कोई लिख करके गया है आशिक तो ये लोग अपना छाप जरूर छोड़ जाते हैं, है ना। चलिए, कम से कम उनके बदौलत यहाँ पर हरियाली तो रहती है। हरियाली मीन्स कि लोग आते जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, लोग अपनी विरासतों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अपने इतिहास को जान रहे हैं। ये पेड़ बहुत खूबसूरत है, किस चीज का है नहीं पता। ये जानकारी है किसी को? ये पेड़ किस चीज का है? नहीं है, पर कितना शानदार है ना। और वो जो मैं ऊपर जो बोल रहा था, अब यहाँ से देखो आप उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, अब समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ हाँ ठीक। अब जब वो पूरी की पूरी इमारत रही होगी तो कितना शानदार रहा होगा। हाँ ये फर्श है, इसके नीचे भी है ना सर, वो एरिया बता रहा है ना। कौन सा वाला? नहीं, मुझे लग रहा है चूंकि ये पहाड़ी एरिया है ना, तो पहाड़ी, ये पहाड़ी है ना, मतलब हम नीचे से ऊपर आए हैं, यहाँ से हम लोग डाउन जा रहे हैं। वहां पर ये जो है, ये वाली जो पत्थर की जो दीवार दिख रही है आपको, यहाँ पर संभवतः ऊपर, वहां पर जो अपन ने एक कमरा देखे थे जो नीचे दिख रहा था, वहां पर होगा। ये तो ये फ्लोर है, ये बचा है क्या पानी? ये फ्लोर है, हाँ ये फ्लोर है। और ये फ्लोर डाउन इसलिए जा रहा है क्योंकि अब हम नीचे की ओर उतर रहे हैं, है ना। और ये किले की सुरक्षा प्राचीर है, कहना चाहिए ये अंतिम, है ना। हाँ ये आउटर है ये। और ये पूरा आप देखिए कि वो वहां पर है उसका गेट, और वहां से फिर वो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। मैंने नहीं देखा हूँ इतना बड़ा किला अभी तक के, तो अब शायद ग्वालियर वगैरह में होंगे और इससे बड़े, है ना। वो उधर धार सुरक्षित भी है अभी, हाँ वो सुरक्षित शहर के है, अंदर भी है बिल्कुल। और वो सामने है तो संरक्षण उसका अच्छा है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जनमानस में भी ये भाव रहना चाहिए कि ये हमारी विरासत है। तो जनमानस भी अगर, हाँ यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कि अगर गांव के अम्बागढ़ के लोग भी अगर इसको अपनी विरासत मान करके और इसकी अब वो देखिए, वो अब यहाँ से वो कितना, मतलब जब वो सुरक्षित होगा, और मतलब यानी मैं उसको दिखाऊं थोड़ा जूम करके, ये देखिए, है ना, यानी बहुत प्यारा है यार, क्या रहा होगा राजपाट। अरे अभी भी मतलब ये सब झाड़ियां वगैरह ये सब कटवा पटवा दें, सब हट जाए। अब खैर जितनी दीवारें गिर चुकी हैं गिर जाने दीजिए, है ना। कम से कम वो जो है उसको आप बचा सकते हैं, वो उन दीवारों को आप बचा सकते हैं, मतलब जो ऊपर जो है उसको तो आप बचा ही सकते हैं कम से कम। उतना भी नहीं कर रही है सरकार, तो बस सरकार का काम क्या है फिर। यहाँ की जानकारी आपको कैसे हुई? यहाँ की जानकारी मुझे गूगल के माध्यम से मिली थी कि अम्बागढ़ का किला है। बच्चों को लेकर आए, हाँ पानी का भी कुछ ना कुछ स्रोत होगा। कैसे उनको मोटिवेट कर लिया आपने? बच्चे तो नहीं, मैं तो भाई बच्चों को ज्यादातर ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश करता हूँ कि देखो कुछ सीखो, कुछ समझो, जानो, है ना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो घूमते ही रहते हो। ये बावली है शानदार, वो सीढ़ियाँ हैं, है ना। यहाँ पर रानी नहाती होगी बढ़िया। जी सही कह रहा है। बाद में हो सकता है कि दुश्मनों को सजा देने के लिए भी उपयोग में लाई जाती होगी। जोहर वोहर के भी उपयोग में होती है। हाँ अब पता नहीं, बावली है नहाने के हिसाब से। हाँ
पानी रहता रहा होगा यहाँ 12 महीना, है ना? अभी भी है। गहरी होगी। और ये आप जो है देख रहे हैं अंबागढ़ का किला, महाराष्ट्र राज्य, भंडारा तहसील, सॉरी भंडारा जिला, और शायद तुमसर तहसील, थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ। और ये आप देख रहे हैं शानदार बावली। एक बावली अपन ने वहां पे देखी थी ऊपर, है ना? वो ऊपर थी तो वो संभवतः वो नहीं, वो गिरा है वो, और नहीं, और वो लकड़ी ऊपर तैर रही है। नहीं, पर वो जो खड़ा था जो हाँ तो वो तैर रही है। नहीं सर, तैरने रही है। अरे दद्दा सुनो, ऐसे 4-5 फाटे वाली अगर लकड़ी होगी तो वो नहीं तैरेगी। गहराई तो होगी इसकी। गहराई बहुत है। कि वो कोई पेड़ था सूख गया। कहाँ गिरा होगा, कहीं कहीं से पत्थर मार के देखो भी पता चल जाएगा। पता नहीं। गिरा होगा लगभग। अब ये बावली भी कितनी अभी तक के भी कितनी मजबूत है, पर अब ये जो ये पेड़ उग रहे हैं ये बर्बाद कर देंगे इसको कुछ दिनों में, हाँ? और ये हमारे 2 महारथी कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं इधर चुपचाप। दद्दा तुम कछु गाने वाने नहीं सुना रहे? भैया बीटी वेयर इज बीटी? तो तुमने एनके को बीटी बना दी है। पानी देखना चल। बीटी मींस ब्लूटूथ हाँ चालू रखो। डाउन इधर से जाना है अपने को। हाँ, अब इधर से नीचे चलना है। संगीत क्यों बंद हो गया? अरे वो आप दूर थे तो वो उसके बदले हमने ये वहाँ से वीडियो बनाओ कोई, वो वहाँ जो हम बजाते हैं हम संगीत यहाँ भी एक ही होना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो ये इनका कुछ बड़ा विशेष ही उपयोग होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा। बस नीचे उतरते हैं, वहीं रेस्ट करते हैं, है ना? अब कितना बड़ा एरिया है। मतलब आपने उसी में खाया और उसी में छेद किया। बाकी पहरेदार तो खड़े रखिए, देखिए ये सब बर्बाद कर रहा है। इतनी झाड़ियाँ क्यों होनी चाहिए थी? यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। सफाई की जा सकती है। सर यहाँ पे थोड़ा मैसेज, यहाँ पे हर वक्त अब यहाँ के लोगों को कम से कम जो हमारे महाराष्ट्र शासन तो है ही है, साथ में हमारे बहुजन आदिवासी भाइयों से भी निवेदन है, जो लोग ऐतिहासिक इमारतों के लिए बहुत संवेदनशील हैं, ऐसे लोगों से भी निवेदन है कि आए देखें इस अंबागढ़ के किले को, इसकी दुर्दशा देखें। सेवा 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 सेवा। तो यहाँ पर देखें, जरा आकर के इसकी दुर्दशा देखें और आवाज उठाएं कि इस शानदार किले का संरक्षण किया जाए। जितना बचा है कम से कम उतना तो बचा रह जाए हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। कि हम चाह रहे हैं उसको भी बर्बाद होने दिया जाए। ये भी देखिए ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, पानी अभी भी है यहाँ पर, है ना? पानी रहना बोले तो बहुत बड़ी बात, अद्भुत अद्भुत। और ये हम पहुंच गए हैं तोरण द्वार तक वापस, जहां से हमने शुरू किया था। और बस थोड़ी ही देर में मैं इसको एंड करूंगा। ये बेहतरीन इमारत है। सब अपनी अपनी दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आपको झंडे दिख जाएंगे, पर इसके संरक्षण के लिए कौन कितना काम कर रहा है ये समझना अभी बाकी होगा। ये आप देख रहे हैं। डिजाइन देखो पुराने जमाने में। अरे भाई वो गुंबद के ये क्या है पता है? यहाँ पर रहा होगा दरवाजा। ये दरवाजे को फंसाने के लिए
जो है। का है वो। हाँ हाँ, लकड़ी का है। और फिर वो दरवाजा जो है वो घूमता होगा, बंद होता होगा, खुलता होगा, उसके लिए है वो लगा के हुआ है। दरवाजे निकाल के भगा दी तुम सर। हाँ वो दरवाजे तो आज भी सुरक्षित है कुछ नहीं। ये सर लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मेन डोर नहीं है। हाँ है नहीं हाँ, फिर इसका और है कहीं बड़ा, हाँ उससे आप इंटर करते हैं और किले के ही बाजू से ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं जिससे आप ऊपर जाएंगे सैनिकों को जाने के लिए। अब वो तो इतनी सारी झाड़ियाँ और ये सब कुछ है, कुछ ना कुछ तो होगा। अब इसका जो मेन डोर है ये वो दब गई है इसको। दब गई हैं सब, वो झाड़ियों की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेन डोर नहीं है। नहीं लेकिन ये एरिया को देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, एक किले के तो कई सारे डोर हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये मेन डोर नहीं, ये साइड डोर है शायद। मे बी, पता नहीं। छोटा तो नहीं हो सकता। नहीं भाई वो नहीं। गाड़ियाँ दूसरे नगर के लोग आएंगे, वो कहाँ पार्क कहाँ करेंगे, ऐसी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? कौन सी गाड़ी है? रथ है, ये है। नहीं, यहाँ पे तो रथ आने का सवाल ही नहीं है ना मुझे। जो बाकी हो गया है मोबाइल में। हाँ हाँ, ये आप इसकी ये बाहरी दीवारें दिखाऊं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं पायल, लव, रोहित, ये भी दिख रहा होगा। आशिकों की फौज है। ये इधर भी कुछ ये स्ट्रक्चर रहा होगा जो टूट गया है, क्या था नहीं पता, कुछ बढ़िया सा ही दिख रहा है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सब दब गया है, टूट फूट गया है। आशिकों ने अपनी छाप छोड़ा है, अब देख रहे हैं। आज 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर राम, हम लोग ऐतिहासिक किला जिसे आमरगढ़ का किला कहा जाता है उसका भ्रमण करने आए हैं और वाकई बड़ा ही अद्भुत आकर्षित करने वाला ये नजारा है। मन रोमांचित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया यहाँ घूमकर। लेकिन थोड़ी सी उदासी भी है कि महाराज शासन को इसके जीर्णोद्धार पर, संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। इसका थोड़ा सा अभाव है यहाँ। यदि ऐसा होता तो आज इसका और भी कुछ नजारा हो सकता था, लेकिन अभी भी कुछ गया नहीं है। ये हमारी एक छोटी सी पहल है कि इस तरह के जो ऐतिहासिक धरोहर है उनका संरक्षण हो, संवर्धन हो और उनका प्रचार भी हो, ताकि लोग यहाँ आए और अपनी इस जो धरोहर है, अपने पुरखों की जो विरासत है उसे भी संभाले। बस मैं यही अपनी पीड़ा है जो मैं बताना चाह रहा था। बहुत धन्यवाद। माइक तो चालू है भाई। कंटिन्यू करिए। अब संदीप भाई नहीं, मैं तो आप लोगों को लेकर के आया हूँ यहाँ। मैं तो ये चाहूंगा आप अपने अनुभव शेयर करें, आप अपने अनुभव शेयर करें। आप तो यार उनसे हैं यार। मैंने रखा हूँ एक अपना। नहीं मेरा हो गया। हाँ नहीं सही है, नहीं सब अपने अपने। अब जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो है संदीप उइके। आप अभी वर्तमान में नरसिंहपुर जिला जेल में प्रहरी के पद पर तैनात हैं और आप इस किले के संदर्भ में ये आज ये जो इन्होंने इस यात्रा का आनंद लिया, इस संबंध में 2 शब्द कहेंगे। जो फील कर रहे हैं वही कहें, बस हो गया, उसमें क्या है। नहीं तो अब शुरू होती नहीं नहीं तो वो शुरू कर चुका है।
अपनी बात रखिए। बस बस बस, अरे आपने क्या फील किया है वो बोलो। अब निवेदन कर रहे हैं, अब ऑर्डर करना पड़ेगा क्या? मेरे शब्दों में हाँ, मेरे को ये क्या उसको वो कैसे बंद हो रहा है माइक? हाँ चालू है। वाकई में ये जो एरिया है अम्बागढ़ का किला, जो यहाँ पे अभी तक मैंने बच्चों को लेकर मैं विजिट में लेकर गया, तो मंडला जिला जो है वहाँ पे हमने जो देखा थोड़ा बंद किला, उस एरिया से यहाँ का जो एरिया है ये अम्बागढ़ का किला बहुत बड़ा है। माइक को बंद चालू। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा और गुड फील हो रहा है यहाँ पे। सेल डाउन होंगे सर। और यहाँ का जो एरिया देख रहा हूँ बहुत बड़े एरिया में किला बना हुआ है। और महाराष्ट्र सरकार से यही निवेदन करूंगा कि यहाँ की जो धरावर जो है अभी भी बरकरार है और इस पे काफी विशेष ध्यान देना चाहिए। और यहाँ की जो नींव है वो काफी डैमेज होते जा रही है और इसका रखरखाव बहुत अच्छे से करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू राम, थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ। मनोज भैया की तरफ मनोज भैया कुछ बोलना चाह लो आप यही महफिल सजाते हैं ये गेट पे। बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट। अपनी महफिल तो कहीं पे भी लो चलिए दो शब्द भाई, अपने अपने अनुभव तो आपको शेयर करना ही चाहिए। ये इधर नहीं चलेगा। ये माइक किससे चलता है? वो तो नीचे ही रहेगा उसका। आपको अपने अनुभव शेयर तो करना ही चाहिए। तो एक मिनट। हेलो। नहीं, वो सेल उसके बैटरी जो है। नहीं है। विदाउट माइक के भी आप बोल सकते हो। मैं मनोज भीमगढ़ ग्राम बनवास से यहाँ हैं अम्बागढ़। अम्बागढ़ हाँ, यह एक किला मैं देखने आया और यहाँ का मैंने सौंदर्य स्थान को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन यहाँ की जो महाराष्ट्र सरकार है यहाँ बहुत यानी किसी प्रकार से यहाँ काम नहीं करा रही है, मनोमत गिरते जा रही है। इस पे सरकार विचार करे और इसे आगे बढ़ाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम शब्दों में शानदार बात। इधर लाइए। अब अखिलेश चौबे जी दो शब्द अपने कुछ अपनी व्यथा तो व्यथा ही बता सकते हैं यहाँ। आज तक मैं इतनी जगह घूमा लेकिन ऐसे ही किले मैंने नहीं घूमा। ये बहुत ही पुराना यानी पुरातात्विक बोला जाए, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ घूम के। लेकिन जो यहाँ का मैं देख रहा हूँ, जो कहा जाए पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जो यहाँ की टूट फूट हो रही है, इसकी मरम्मत नहीं हो रही है। किस किले में आए हैं आप चौबे जी? ये है अम्बागढ़ अम्बागढ़ का किला। किला है। हाँ, है ना? किस राजा बख्त बुलंद शाह, है ना? गोंड राजा बख्त बुलंद शाह का बनवाया हुआ। ठीक, तो मैं बोल रहा था कि इसकी थोड़ी मरम्मत की जाए, इसकी मरम्मत की जाए। बस यही सरकार से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद 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 चौबे जी। मंगल और अंतिम जो है हाँ ठीक है, हम बिना माइक के बोल देंगे। तो बस बोल दीजिए और क्या। नमस्कार, मैं हूँ संदीप उइके, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। और अभी हम आए हुए हैं गोंदिया जिले के भंडारा जिले के भंडारा जिले की तहसील तुमसर तहसील में ये अम्बागढ़ का किला देखने आए हुए थे हम सभी सहपाठी। और देख के बहुत खुशी हुई और दुख इस बात का हुआ कि यहाँ जो महाराष्ट्र सरकार है और यहाँ की कहना चाहिए जिला प्रशासन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है किले की मरम्मत को लेकर। तो मेरा यहाँ के जिला प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार से विशेष गुजारिश है कि इस किले को इसकी मरम्मत कराएं। ये हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी धरोहर के रूप में ये अभी है वर्तमान में, और इसको आगे और लंबे समय तक इसी प्रकार से खड़ा रखने के लिए इसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी को इसकी वो राजाओं की गौरव गाथाओं का पता चले कि उन्होंने क्या बनाया हमारे लिए। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, नितेश नितेश भाई बोलिए। बात सूचना तो हो गया सर। नहीं फिर नहीं भी नहीं, अपनी दो बातें रखिए आप।
पीके वाला रोल तो निभाने दीजिए। बोलिए, पहले बोलिए। लीजिए। स्टार्ट करें। साइड हो जाए। हाँ। हम यहाँ आज 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को तहसील तुमसर के जिला भंडारा मुनिराज जी ट्रेनिंग देंगे। अम्बागढ़ किला में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पहुंचे तो देखा नज़ारा बहुत अच्छा लगा, पर कुछ कुछ चीज़ों में अपने मतलब मन वो हो गया, विचलित हो गया और उदास हो गया कि यहाँ पे सरकार द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना सफाई की जा रही है, ना इसकी देखभाल की जा रही है। इस पे खास करके विशेष ध्यान दिया जाए सरकार द्वारा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद। मुनिराज, महाराष्ट्र सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री फडणवीस जी से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? सर, मैं महाराष्ट्र के सीएम महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने जो आर्कियोलॉजी सर्वे होता है उसका ध्यान इस ओर आकर्षित करवाएं। यस। और सरकार चाहे तो एक जन भागीदारी के रूप में भी इसे संरक्षित करने की दिशा में कदम उठा सकती है। जिला प्रशासन के पास के बड़े अधिकार होते हैं, वो भी इस पर यदि ध्यान दे राइट, तो इसका संवर्धन और संरक्षण अभी भी कुछ गया नहीं। यदि अभी हम इसका संरक्षण करते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि 30% तो इमारत जो है वो है ना 30% हो गई है डैमेज। जन भागीदारी भी आवश्यक है। हाँ, है ना, जनमानस का सहयोग बड़ा आवश्यक हो जाता है। यदि यहाँ पर क्षेत्र के लोग भी यदि इस ओर पहल करें तो इसका संरक्षण हो सकता है। अभी भी निकट 1 साल 2 साल के भीतर यदि इसका संवर्धन हो, नहीं तो फिर तो ये काल कल्पित होते ही जा रही है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा महाराष्ट्र सरकार इस पर ध्यान दे और इस तरह की, और इस मामले में मध्य प्रदेश शासन का मैं आभार व्यक्त करूं। हाँ, बिल्कुल आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इस तरह से आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का और जो भी हमारे पुरखे थे उनकी इमारतों को, उनकी धरोहरों को संरक्षण के लिए जिस तरह की मेरा मोबाइल किसके पास? पर माइक है वो नहीं, इसका माइक वो काम नहीं कर रहा है। उसका नहीं माइक नहीं, लाएं। उसका बैटरी को थोड़ा सा निकालो, बदलो, इस तरफ उस उसमें तरफ माइक करो। की नहीं लगेगी इसमें? नहीं है, पता नहीं। नहीं है, नहीं है, उसमें बारीक वाला सेल है। एक आध किसी को टैग करना था सर इसमें। तो चलिए, ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे लेते हैं विदा। और जो है अब इसके बाद में हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। संभवतः 3:45 बज चुका है। तो मैं अविनाश रावत आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि खासकर इन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सर कहीं चलते हैं, कहीं घूमने, ग्रुप के माध्यम से। मेरी हार्दिक